हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको 30 अगस्त को यूपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उनकी सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसके लिए सही लोकोक्ति होगी अंधा बटेर कीचड़ खाए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम जो होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो खुमान रासों के तुलसीदास जो रचनाकार नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी के सभी तुलसीदास ने रचना की है। अगला क्वेश्चन है, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इनका उच्चारण स्थान है कंठव्य, कंठ तालव्य, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सौरग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये गो शब्द के अनेकार्थी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये राजेश जोशी को दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि वो 5 प्रकार की होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह घर से भाग गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से भाग गया, तो इसमें अपादान कारक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो त्र्यंबक का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा दोस्तों इसमें? तो त्र्यंबक का पर्यायवाची है तिक्षु भी होगा, त्र्यंबक का पर्यायवाची त्रिदर्श भी होगा, तो विपाक्ष नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो इसमें रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये शुद्ध होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो कौन सा का स्थायी भाव क्रोध है? तो इसमें रौद्र रस का है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुसम भिन्नार्थ शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो दो ऋतुसम है, इसके भिन्नार्थ शब्द कौन कौन से हैं? तो कौन सा शब्द है? तो इसमें अपेक्षा और उपेक्षा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो शब्द है वो किस वर्ग में आता है? तो तत्सम में आता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है? तो कर्मवाच्य में प्रधान कर्म होता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में कौन सा समास है? पंकज में है बहुब्री समास है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार का अर्थ है, आ बैल मुझे मार का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए विस्मयबोधक जो चिन्ह है उनका उपयोग किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा शब्द है इसमें? तो जीव है वो तद्भव शब्द है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों इसमें रूपक अलंकार होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ख घ फ ध्वनि किस भाषा की हैं? तो ये ध्वनि है ये अरबी भाषा की हैं, अरबी फारसी भाषा की, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में कौन सा अवयव है? तो कौन सा अवयव है इसमें? तो स्वरूप बोधक अवयव है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि है? तो इसके द्वारा स्वीकृत विधि है अधिनियम है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो आक्रामक क्रिया है किस वाक्य में है? तो पानी बरस रहा है, इसमें आक्रामक क्रिया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प हो। सूची और सूची, इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सुई और तालिका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विशेषण का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ है? तो इसमें विशेषण का प्रयोग वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्या से अनन्या है, ये प्रभा खेतान की रचना है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अघन्य अघन्य शब्द का समानार्थ क्या है? तो इसका समानार्थ होगा पूजनीय, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे गद्यांश है दोस्तों इसमें, तो गद्यांश संस्कृति और सभ्यता से संबंधित है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता का अभिप्राय है, तो सभ्यता का जो अभिप्राय है वह है मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, संस्कृति का अभिप्राय है, तो संस्कृति का जो अभिप्राय है दोस्तों, वो संस्कृति का अभिप्राय होगा मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धन आंतरिक गुण, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का मूल स्वरूप है कि वह है, कौन सा है मूल स्वरूप इसका? तो मूल स्वरूप होगा आदान प्रदान से बढ़ती है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति, तो संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का जो गद्यांश का है दोस्तों, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों अब जीके के क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित होगा? तो ये कानपुर में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU क्या करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ये जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो चतुर्भुज जो सुरक्षा संवाद है वह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाता है या बढ़ावा देता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज है वो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, CPCB का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? तो ये भजनलाल शर्मा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ क्या होगा? तो इसका मुख्य लाभ है यह शोधकर्ता के पूर्वग्रह को दूर करता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लार्ज सिनोप्टिक व सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है वो डार्क एनर्जी डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है, तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र वो N2 होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो 30 दिसंबर थी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो रूस है सबसे बड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 10 दिसंबर 2023 को बनाई गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नौकरी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लोक लुभाववाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये किस प्रकार प्रभावित करता है? साझा वैश्विक चुनौतियों को समाधान करके। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? इसका प्रारंभिक उद्देश्य होगा विरोधियों का सैन्य दमन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? आईजीएसटी का में आई का मतलब होता है बी इंटीग्रेटेड। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व का कार्य नहीं है? तो इसका रिजर्व का कार्य नहीं है शेयर बाजार को विनियमित करना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक क्या करता है? तो एशियाई विकास बैंक है वो यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब 1951 में लागू की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन से देश के बने हैं? तो ये पुर्तगाल के बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कौन करता है? सार्क करता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये सुबह भी आया था क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? 7वीं सूची के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डंपिंग का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होगा विदेशों में उसकी लागत और घरेलू बाजार की कीमत से कम लागत पर माल की बिक्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल संधि है वो कौन सी वर्ष पर हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूर्ण रूप है? तो आरडीएक्स का पूर्ण रूप होगा आरडीएक्स का रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो ये चिल्का झील को किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मर्चकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? तो ये शुद्रक ने लिखी है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? तो यह है आय असमानता के कारण। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस खनिज को ब्रीड सनशाइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो ये कोयला को कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना। ये नहीं था दोस्तों, ये भी है मुख्य लेकिन ये नहीं था। इसका होगा काले धन पर अंकुश लगाना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और जीके का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़कर 12.50% कर दी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आज की क्लास में आपको हिंदी जीके जीएस के सभी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब